अपने हाथों को उठाएं, सब अपने हाथों को उठाएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी के अंदर काम करे। परमेश्वर आज जब मैं आपके वचन को सुनूं, गवाहियों को सुनूं, तो आपका पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी के अंदर काम करे। आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस ना जाऊं। परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में से हर एक रुकावट, हर एक शैतानी योजना उसको जड़ से खत्म कर दे और मैं सीधे मन से, पवित्र मन से आपकी हुजूरी में चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम में तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि आप लोग जब परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज को पैदा करता है। गवाहियां अगर आपके जीवन में पैदा हो रही हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जब आप फेथफुलनेस परमेश्वर को दिखाते हैं, तभी आपकी जिंदगी में गवाही जो है पैदा होती है, तभी परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर पाता है। हालेलुया। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं या आप किसी भी देश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप लगातार वर्ड को जो सुन रहे परमेश्वर के दास को द्वारा, आपकी लाइफ, आपका घराना, आपका फाइनेंस सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। फर्स्ट टेस्टिमनी लेस्टर चर्च ब्रांच से है, सिस्टर निकिता पटेल की टेस्टिमनी है कि इनको एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा रोग हुआ था जिसकी वजह से इनका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के टिश्यूज पर अटैक करता है। एक अजीब सी बीमारी इनको हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये बहन डिस्टर्ब थे। तो आइए इनके मुंह से सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। नमस्ते के सबको, मेरा नाम निकिता पटेल है। मैं लेस्टर ब्रांच से मेरी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक थी। उसमें मुझे वॉमिटिंग होती थी, कुछ भी पचता नहीं था, ब्लोटिंग होती थी, पेट में बहुत ही दुख रहा था। साथ ही मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें चेकअप करने के लिए भेजा। मुझे बायोप्सी और स्कैनिंग के लिए भेजा गया और उस टेस्ट में मुझे सीलियाक डिसीज है उस तरह से बताया गया। बहुत टाइम, थोड़े दिन के बाद मुझे विटामिन भी मेरे इनबैलेंस रहने लगे सीलियाक डिसीज के कारण। उसके बाद उन्होंने मुझे विटामिन की गोलियां दी, पर विटामिन की गोलियां भी मेरे बॉडी पे काम नहीं कर रही थी। मेरे विटामिन तो भी इनबैलेंस ही रहते थे। फिर मैंने लेस्टर ब्रांच में मेरा लेहैंड करवाया और लेहैंड करवाने के बाद उसी दिन से मैं फ्री हो गई। जय मसीह की सबको थैंक यू सर। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। जब इन्होंने लगातार चर्च ब्रांच में आना शुरू किया तो चर्च में जब आए तो 23 मार्च 2025 को अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रेयर हुई थी। जब वहां की टीम ने अनॉइंटेड हैंकी के साथ इस बहन के ऊपर लेहन किया, प्रेयर हुई, तो परमेश्वर के सामर्थ ने छुआ। आज 3.5 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन उस बीमारी से, उस रोग से पूरी रीति के साथ आजाद है। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने हील किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि किस तरह से परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में बड़ा और अद्भुत काम किया। तो आज जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में आप मौजूद हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी बीमारियां, आपके रोग जो सालों से आपकी जिंदगी के अंदर है, आज वो खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। और अपनी चंगाई को आज अब लेके वापस जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तैयार है आपको हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हैं पूरे विश्वास के साथ, ईमान के साथ, चाहे डॉक्टर्स ने जवाब क्यों नहीं दे दिया, अगर मॉर्निंग मीटिंग को आपने अटेंड किया तो उसमें आपने गवाही को सुना कि किस तरह परमेश्वर ने एक बहन को, एक परिवार को परमेश्वर ने बच्चे के साथ ब्लेस किया और 16 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, दवाइयां, हॉस्पिटल सब करके देख लिया, लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आए, प्रेयर को ग्रहण किया, परमेश्वर के सामर्थ्य छुआ, बीमारियां छोड़ के गई, रोग खत्म हुए और एक बेबी के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ को चेंज करेगा पूरी रीति के साथ। चंगाई, छुटकारा आज आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही ब्रदर मरकुस बहल की सुनेंगे। ये ब्रदर मॉन्ट्रियल कनाडा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही 2025 में इस भाई को कमर का रोग शुरू हुआ था। जब डॉक्टर ने एक्सरे किए तो डॉक्टर बता रहे थे कि जो इनके दोनों चूल्हे डिसलोकेट हो चुके थे
और काफ़ी भाई परेशानी में थे। तो आज है ब्रदर मरकुस महल हमारे साथ मॉन्ट्रियल कनाडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਰੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਕਸ ਬਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੂਲੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਝੁਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀਲ ਹੈ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। जय एमसी। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने इनकी वाइफ के मुंह से सुना कि कितनी ज़्यादा गंभीर इनकी हालत थी। और ये भाई बता रहे हैं जैसे 12 जून 2025 को अजनाला क्रूसेड जो हुआ था इंडिया में और जैसे वहाँ पे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया जो भी रोग था, जो डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो चूलों का रोग पूरी तरह से छोड़ के गया। अब कितना टाइम हो चुका है भाई, पूरी तरह से आजाद है, कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। एक परमेश्वर ने बेस्ट लाइफ के साथ गवाही के साथ इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा देके वो डॉक्टर जिन्हें सबको हील करने वाला परमेश्वर आज ब्रांचेस में मौजूद है। तो हमारा विश्वास है जैसे आज आप परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनेंगे, प्रेयर को रिसीव करेंगे तो आपकी बीमारियों का आज आखिरी दिन होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ करें सब जोर से थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अगली गवाही टोरंटो चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम मोनिका है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम मोनिका वा, मैं टोरंटो ब्रांच तो बोल रही हाँ। मैं आज अपनी गवाही देने जा रही हाँ। मेरे स्किन ਅੱਖ ਦੇ ਮੋਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਿਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। जय मसीह। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ने हील किया। तो ये बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 22 जून 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को जब इन्होंने अप्लाई किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें हील किया, उस स्किन के रोग से इन्हें आजाद किया। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके सामर्थी नाम की तारीफ करते जाएं। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला वो यहोवा राफा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम उर्वशी है और ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के अक्टूबर 2018 में इनकी मैरिज हुई थी और उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो बहुत अजीब सी चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हुए और इनका मिसकैरेज भी हो गया था, जिसकी वजह से ये बहन काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुँह से सुनते कि उस समय इनकी सिचुएशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में ये बड़ा मिरेकल किया। जय मसीह दी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह, मेरी वाइफ का नाम उर्वशी। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ
ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਫੀਵਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਮੰਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਡਲਮੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਉਸ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚਰਚ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਹਲੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਖਾ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के उस जीवित नाम को महिमा दें। तब 17 दिसंबर 2023 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उसको भी हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में जो फलों को, गर्भ के फल को रोक दिया, आउट हो जाए। सब तरह के गर्भ खुल जाए राइट नाउ, ओवरीज ओपन हो जाए, हील हो जाए, ट्यूब ब्लॉकेजेस चली जाए, सब तरह के प्रॉब्लम्स अंडे ना बनना खत्म हो जाए, आपकी बॉडी नॉर्मल हो। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है चर्च। और जब प्रेयर को रिसीव किया वो सारी कॉम्प्लिकेशंस, जो भी प्रॉब्लम्स डॉक्टर बता रहे थे, वो सारी खत्म हुई। 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम में परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को संभाल के रखा और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म किया। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी जितने जन आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आपने इस गवाही को सुना कि जब इनकी मैरिज हुई अक्टूबर 2018 में, तो मैरिज के बाद इनका एक बार मिसकैरेज हो चुका था। सेकंड टाइम भी जब ये प्रेग्नेंट थे, डॉक्टर ने यही बोला था कि मिसकैरेज के चांसेस हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब ये पूरे फेथ के साथ बने रहे और परमेश्वर के दास ने जब बोला था कि आपने 21 रोजे रखने, 21 दिन फास्टिंग में रहना है, इस बहन ने और इनके हस्बैंड ने, दोनों ने 21 दिन फास्टिंग करी, प्रेयर में बने रहे। परमेश्वर ने शैतान की योजना को फिनिश किया और एक सुंदर बेबी के साथ ब्लेस किया। मैरिज के 6 साल की उस शर्मिंदगी को खत्म किया। तो आज ये परिवार अपनी गवाही को लेकर बहुत आनंदित है। हमारा विश्वास है कि जो आप रिसीव कर रहे हैं, आप भी बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए, अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच से गवाही हमारे पास है। ये इस सिस्टर का नाम सिमरन है और ये गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम पनिशा है। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦਾ weight ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੀਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ weight ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ weight ਪੂਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं शुक्रिया अदा करती हूं, परमेश्वर ने मैनू इन्नी बड़ी गवाही नाल खड़ा किया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कि इनकी जो बच्ची है उसका वेट बढ़ना पूरी तरह से बंद हो चुका था और हर समय ये चिंता में रहते थे, हर समय ये टेंशन में रहते थे, क्यों मेरी बच्ची बढ़ नहीं रही, क्यों मेरी बच्ची की एज नहीं बढ़ पा रही, वेट नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जैसे ही किसी ने चर्च के बारे में बताया, फिर 20 अप्रैल 2025 को प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन जिस दिन ये प्रार्थना को रिसीव करे थे, इनकी बच्ची को उसी दिन वॉमिट आई और वॉमिट के द्वारा अजीब से पदार्थ मुंह के द्वारा बाहर निकले और वो सारा दुष्ट आत्मा, वो सारी बीमारी, वो रोग इस बच्ची को छोड़ के गया और आज ये पूरी तरह से बच्ची हील है, पूरी तरह से हील हो चुकी है और आज पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। अब इनकी बेटी का वेट भी इंक्रीज हो रहा है और पूरी तरह से हील हो चुकी है, पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं वंशों का परमेश्वर हूं। जब आप पूरे फेथ के साथ उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, जब लगातार आप उसकी हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं और लगातार आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, फिर परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। हमारा विश्वास है कि जैसे ये सिस्टर एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं विश्वास के कारण, और अब जब आज पूरे फेथ के साथ आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। तो जितने भी जन आज इस प्रार्थना को, आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप पूरे फेथ के साथ इन मीटिंग्स को, इन प्रार्थनाओं को, गवाहियों को रिसीव करें। जैसे आप पूरे फेथ के साथ रिसीव करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं और ऊंची आवाज से गए हालेलुया, तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर रेखा की टेस्टिमनी है बर्मिंघम चर्च ब्रांच में, ये इस वक्त मौजूद है। परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम इनकी जिंदगी में किया। 2020 में इनकी मैरिज हुई थी, तो पहले इन्हीं के मुझसे सुनते इनकी क्या गवाही है, परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में ये बड़ा मिरेकल किया। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆਏ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਬੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2022 ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 8th ਮੰਥ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇਅਰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 27th ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ करें इस बड़ी गवाही के लिए।
जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जितने ब्रांचेस में अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी जो आपने सुनी है। ये मैरिज हुई, उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुए तो शैतान ऐसी चीजें मन में डालने लगा कि तू अपना बच्चा गिरा दे। और ये बहन उस अटैक के इन्फ्लुएंस के नीचे इतना ज्यादा आ चुके थे कि गूगल पर सर्च करते थे यूट्यूब के ऊपर के बच्चे को कैसे गिराया जाए, और अपने आप को जानबूझकर भारी वजन उठाना कि जिसकी वजह से इनका बेबी जो है वो अंदर ही डेड हो जाए या इनका मिसकैरेज हो जाए। ऐसी चीजें शैतान इनकी जिंदगी के अंदर प्लान कर रहा था। पर जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हम उसकी प्रेजेंस के साथ बने रहें, तो चाहे शैतान जितने मर्जी अटैक करे, हर एक हथियार उसके द्वारा बनाया गया उनमें से एक भी सफल नहीं होगा आपके ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब ये लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें, प्रेयर्स को रिसीव करते रहें, 27 अप्रैल 2025 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और एक बड़ा मिरेकल इनकी जिंदगी के अंदर हुआ। और उस लेहन के दौरान परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और ये पूरी तरह से उन चीजों से फ्री हुए, प्रेगनेंसी सेफ रही और परमेश्वर ने खूबसूरत बेटी के साथ इनको ब्लेस किया। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से बड़ा और अद्भुत काम इनकी जिंदगी के अंदर किया। कि जैसे ही जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और ये पूरी तरह से हर तरह के अटैक से फ्री। आज जितने भी परिवार मीटिंग को आप अटेंड करें, जब भी शैतान आपके ऊपर अटैक करे, आपको मसीह में अड़े और खड़े रहना है। आपको अपनी प्रार्थना को कम नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम आ रही है, डिले आ रहा है, तो प्रेयर को कम नहीं करना। अपना भरोसा, अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना है। शैतान शर्मिंदा होगा और आप जीत की गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई अगली गवाही सिस्टर शिवानी राज की सुनेंगे। ये सिडनी ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही की 1 साल पहले इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था, उसके कारण ये बहन बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाते थे, काफी इन्हें प्रॉब्लम थी। तो आज ये सिस्टर सिडनी ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम शिवानी है और मैं सिडनी ब्रांच तो बोल रही हूँ। मैं अपनी एक गवाही देन जा रही हूँ। मैनू 1 साल तो ऊपर हो गया सी, मैनू लोअर बैक प्रॉब्लम हमेशा रहती सी, स्पैशली जो मैं सवेरे उठती सी, थोड़ा काम करने में देर लगती सी, तो मैं ये करके पेन किलर खाती होंगी सी। तो मेरा फोर्टनाइटली कायरोप्रैक्टर ते ट्रीटमेंट चलता पाया सी। तो लोअर बैक दे विच मेरा नर्व पिंच होने के कारण पेन रहिंदी सी, हिप्स दे उत्ते भी तो लैफ्ट लैग दे उत्ते भी। तो मेरे पिन्स एंड नीडल्स लैफ्ट आर्म दे विच भी रहिंदे सी। इस करके मेरा डेली लाइफ का हिस्सा बन गया सी। तो मैं टॉलरेट करती होंगी सी। पर जदों 18 मई नूं मैं चर्च दे विच प्रेयर अटेंड की, पापा जदों प्रोफेटिक प्रार्थना कर रहे सी और पवित्र आत्मा ने उस दिन मैंने छुआ और उस दिन तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ। ये मेरी पेन बिल्कुल गायब हो चुकी है। हुण मैं कंप्लीटली फ्री हाँ। मैं कोई पेन किलर नहीं लेंदी, कोई मेरा ट्रीटमेंट नहीं चलता पाया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ, तो पापा का भी। थैंक यू जीसस। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने तारीफ 18 मई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के वर्ड्स की घोषणा की, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया वो रीढ़ की हड्डी का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। तो उसके बाद 2 मंथ हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन ले रहे, प्रॉपर जी पा रहे हैं। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके, वो हील करने वाला परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर दे रहा है सब जन। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला, वो लगातार हमें गाइड करते हैं बोने के लिए और उनकी गाइडेंस के द्वारा लाखों लोग आज ब्लेस हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के भवन में बोएंगे तब डबल तरीके से काटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो उसी तरह से अपने बीजों को बोने के द्वारा जिन लोगों ने बड़ी आशीषों को पाया, उनमें से बहुत सी गवाहियां हमारे पास हैं। सिस्टर सोनाली दुबई से, इनकी गवाही की परमेश्वर ने इन्हें वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर विनोद हैं, उनकी डॉटर है एंजेलिना दुबई से,
परमेश्वर ने इनकी बेटी को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर प्रियंका सरी चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने इस बहन को वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर चंदन न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर ने इस भाई को वहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें इस गवाही के लिए। और ब्रदर रोहन डेविड नेदरलैंड ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े, परमेश्वर ने इस भाई को न्यू जॉब के साथ ब्लेस किया, इनके बंधनों को तोड़ा। तो तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।